साथियों, बिहारी सबसे बाद में मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन उसके साथ एक टेस्ट भी तैयार कर लिया हूँ। तो बहुत सारे साथी टेस्ट में अपीयर हुए हैं जो हमारे साथ टेस्ट में रजिस्टर्ड हैं। ओके। और बहुत सारे साथी जो पढ़ने के लिए रजिस्टर्ड हैं, दोनों ने यह एक टेस्ट दिया है। तो देखते हैं कि आप लोगों की क्या स्थिति है, क्या आप बिहारी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होई। ओके। तो इनमें सलेस अलंकार क्यों है ना? बता दिया गया है कि भाई इस सलेस अलंकार है। ये बात पहले से इसमें तय है। क्यों है? क्योंकि हरित का यहाँ दो अर्थ है, एक हरा रंग, दूसरा प्रसन्न होना। क्योंकि श्याम का दो अर्थ है, एक कृष्णा कृष्ण और दूसरा श्याम रंग। ओके। तो भाई क्या ऐसी स्थिति है, क्या दोनों सही हो सकता है या दोनों गलत हो सकता है ना, या फिर केवल एक सही हो सकता है? तो देखिए भाई कि हाँ, दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, इस तरह से ये उत्तर हो जाएगा। ओके। बिहारी के दोहे किस भाषा में है? ये तो भाई छोड़ दीजिए इसको। भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे बिराजी, इंदु कला कुज में बसी, मानो राहु भई भाजी। जब मैं पढ़ा रहा था ना, तो मुझे इतना मजा आ रहा था बिहारी को पढ़ाते हुए कि क्या सही में गागर में सागर वाली जो बात की गई है ना, ऐसा है इसमें। भाल लाल बेंदी ललन, आखत रहे बिराजी, इंदु कुल कुज में बसी मनो रहे रहु भाजी। तो इसमें कहा जा रहा है सत्य नहीं है। तो चलिए एक बार पहले ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। इंदु का अर्थ चंद्रमा की कला है ना? थोड़ा सा, नायिका लाल रंग की बिंदी लगाई हुई है, बिंदी के ऊपर अक्षत है, चंद्रमा राहु के भय से बृहस्पति के पास चला गया है ना? तो भाई देखिए कैसी स्थिति है, सत्य कथन नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो भाल लाल बेंदी ललन आखत रहे विराजी, तो एक जो है राजस्थानी स्त्री है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहारी जो है राजस्थान के थे। एक राजस्थानी स्त्री है। ओके। और उन्होंने क्या किया है कि भाई अपने ललाट पर एक लाल बिंदी लगाई हुई है, और उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक अक्षत लगा लिया, कुछ ऐसा। ओके। तो अब क्या कहा जा रहा है कि यहां तक ठीक है। अब कहा जा रहा है इंदु कला, इंदु कला मतलब चंद्रमा, कुज मतलब मंगल, में बसी बस गया, मानो मतलब मान लो, राहु राहु के भय से भाग के। ओके। तो ये कहीं चंद्रमा यहां हुआ करता था, अब यहाँ राहु आ गया तो इसके डर से भाग के चला गया किसके पास, मंगल के पास। कुछ मामला इस तरह से है। तो इंदु का अर्थ चंद्रमा है, या इंदु कला लिखा रहता तो भी आप चंद्रमा ही मानते, ठीक है। नायिका लाल रंग की बिंदी लगाई हुई है भाई, बिंदी के ऊपर अक्षत भी है, लेकिन यहाँ चंद्रमा राहु के भय से कहाँ भाग गया है, मंगल के यहाँ। ओके। ना कि बृहस्पति के यहाँ। तो ये उत्तर हो जाएगा मंगल। ओके। चलिए, तो हमें आप लोगों को पढ़ा करके ना मुझे भी काफी मजा आया ना, कि इतना कुछ आप लोगों के बहाने में रिपीट किया। ओके। एमए और बीए के दिनों और नेट जेआरएफ की तैयारी के समय जो भी मैं पढ़ा था, उसके बाद चीजें रिपीट हुई है हमारे लिए। और कुछ ऐसा नहीं कि हर चीजें रिपीट ही हुई है, बहुत कुछ नया भी देखा हूँ, सीखा हूँ। और फिर भाई ऑब्वियस सी बात है, पढ़ना क्या है, सीखना ही तो है। और क्या, जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। तो जो भी आप सीख रहे हैं उसमें हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो आप भी सीखिए, हम भी सीखते हैं। ओके। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, हरोचो मणि हिय गढ़, समरो ड्योढ़ी लसत निशान। तो ये तो आप बिहारी पे टेस्ट दे रहे हैं, ऐसे ही आपसे अलग टेस्ट लिया गया था तुलसी का। ओके। और कल आपने देखा था कि, हालांकि उसको कहने को मॉक टेस्ट था, लेकिन मॉक टेस्ट में आपने देखा था कि भाई आप कबीर के कितने सारे पद हमने दिए थे, सूर के कितने सारे पद दिए थे, और तुलसी के एक साथ करके मिक्स करके लिया गया था। ओके। चलिए, अब जो भी समय है मेरे पास, जितना समय है मैं कोशिश करूंगा कि जितना अधिक से अधिक टेस्ट ले सकूं वो ले। तो चलिए, मुझे पता है कि आज ही आपका लास्ट दिन है, लेकिन लास्ट दिन में भी आप देखिए भाई, एक टेस्ट बिहारी का ले चुका हूँ, अब कह दिया हूँ कि एक टेस्ट और होगा। ऐसे ही टेस्ट होते रहे। कौन सा अलंकार है भाई? तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान। तो यहाँ देखिए मनो का प्रयोग हुआ है, तो मनो है तो उत्प्रेक्षा का प्रयोग हो जाएगा। ओके। निक्से का क्या अर्थ है? निक्से का अर्थ है बाहर जाना, निकलना। तो
सोहत अंगूठा पाए के अनबुध जरचो जराई ती जीतियो तरीबन दुती सुधीर पचियो तरनी मन पाई। तरवनी का क्या अर्थ है? यहाँ तरवनी का प्रयोग हुआ है ना, अंगूठा, कर्णफूल, केश और बेशर। तो भाई तरवनी का अर्थ यहाँ कर्णफूल है। जब इसका अर्थ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं तो पूरा बता दिया हूँ। ओके, और अभी भी आप लोग नहीं पढ़े हैं और 5 से 6 घंटा आप इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं पदों पे, तो भाई पद देख करके जाइए। 5 से 6 घंटा भी नहीं लगेगा आपको। ओके, पद देख करके जाइए। हालांकि भाई मैं वही कहूंगा कि लास्ट डे है तो आप सोच समझ के कोर्स में इनरोल करें, लेकिन 399 का है, अपना 399 खर्च करके सारा देख करके जा सकते हैं। भाषा, पद, विशेष करके नाटक, है ना। अभी उपन्यास पे भी बात करने वाला हूँ, एक वीडियो उपन्यास पे भी जाएगा और अभी तक थोड़ा बहुत बाकी है वो भी बता दिया जाएगा। दुती दुराई दुरती नहीं प्रगट करी करत रति रूप छूटे पीक उठी लाली ओठ अनूप, है ना। तो भाई यहाँ पीक का अर्थ पूछा जा रहा है। पीक दान कहते हैं ना, तो पीक का अर्थ पान है। इसको भी 63% छात्रों ने ही सही किया। मनसा वाचा क्रम अगोचर ये मेरा एक्सपेरिमेंट था और लगता है जो बहुत सीरियस बच्चे हैं बस वो सही किए होंगे इसको। ओके, मनसा वाचा क्रम अगोचर सो मूरत नहीं नयन धरी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ओके, तो उपयुक्त पंक्ति बहुत सारे छात्र देखे बिहारी का टेस्ट है तो चलो बिहारी लगाए, लेकिन जो बहुत सीरियस छात्र थे उनको पता चल गया कि ना बिहारी नहीं, यहाँ गेम किया गया है। और दूसरी बात, जिसे बिहारी पढ़ा दिया गया है तो कम से कम ये तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं कि बिहारी का नहीं है ना। तो बिहारी पे तो टिक नहीं करना था। अब भाई आपको कबीर पढ़ाया गया है, तुलसी पढ़ाया गया, सूर पढ़ाया गया है, तो उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते थे। ओके, तो ये सूर की पंक्ति थी। मकराकृत बिहारी के दोहे में प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ क्या है? मकरे के आकार का, मछली के आकार का, केकरे के आकार का, मगरमच्छ के आकार का। तो मकराकृत कुंडल का प्रयोग होता है, तो मछली के आकार का कुंडल। ओके, छूटी न शिशुता की झलक जोबन अंगु दीप्ति दे दुहुन मिली दीप्ति ताकता रंग। तो इसका क्या है भाई? इसमें असत्य कथन चुनना है। तो छुटी न शिशुता की झलक झलकयो जोबन अंग, इसमें वै संधि का वर्णन है नायिका नायिका। ठीक है, इका छूट गया है। तो यहाँ नायिका के वह संधि का वर्णन है, तो बात सही है। ताफ्ता का अर्थ रंग बिरंगा चमकदार कपड़ा है। इस पर बंगाल की संस्कृति का प्रभाव है। ये भी साइकोलॉजी से खेला गया था। दीप्ति का अर्थ चमक है, तो ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। तो यहाँ बंगाल की संस्कृति का नहीं, जबकि राजस्थान के जयपुर की संस्कृति का प्रभाव है। ओके, ये जो ताफ्ता कलर है ना, वहाँ चटकली मटकली कपड़ा लोग पहनते हैं, है ना, मैंने देख रखा है। ओके, आप लोग भी एक बार सर्च कर लीजिए। राजस्थानी लोग को देखते ही नहीं होंगे, राजस्थानी स्त्रियां खास करके। क्लियर है या नहीं? चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है? सोहत अंगूठा पाए के अनबुध जड़ तो जराई चीटियो तरवनी द्युति सुधरी पचियो तरनी मन पाई। तरनी का अर्थ क्या है? तो चंद, शनि, चंद्र, सूर्य, मंगल। तो तरनी का अर्थ तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत तिमी, जो आप पढ़े थे भूषण के यहाँ कि तरनी सूर्य जो है धूल के कारण कैसा दिखने लगा है? तारा की तरह, तारा सो तारा के समान, है ना। तरनी दिखने लगा है, तरनी मतलब सूर्य। ओके, सूर्य दिखने लगा था। यहाँ क्या हो जाएगा? तरनी का अर्थ यहाँ भी वही होगा कि अर्थ बदल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अपने अंग को के जान के जोबन निर्वित प्रवीण स्तन मन नयन नितम को बरो इजाफा की निम्नलिखित आधार पर सत्य कथन नहीं है। नहीं पूछा गया है भाई साहब, नहीं पे ध्यान दें। जोबन एक चतुर राजा है जो स्तन मन नयन नितम को चतुरंगनी सेना समझ रहा है। ये बात सही है। इसमें प्रसिद्ध कोशिका नायिका की वर्णन नहीं है भाई, है ना। अधिक से अधिक कहेगा जो मुग्धा नायिका बोल सकते हैं आप। हालांकि ये सब आप लोगों के लिए मतलब थोड़ा सा ज्यादा है ना, कि ये सब शब्द को समझना, पर इतना भी नहीं। आप तो एक शब्द के अनेक शब्द में पढ़ते ही हैं, अनेक शब्द के एक शब्द में ये सब पढ़ते ही हैं। ओके, तो चलिए उतनी भी बड़ी बात नहीं है। राजा अपनी चतुरंगनी सेना में लगातार वृद्धि कर रहा है। चतुरंगनी सेना का अर्थ यही था, है ना। तो लगातार वृद्धि कर रहा है कौन? जोवन, जो राजा है। जोवन एक चतुर राजा है भाई, सही बात है। तो इसमें प्रतिशत कोशिका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। तो बहुत सारे प्रश्न है भाई, है ना। जितना जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। ओके, तो चलिए हम अब मिलते हैं किसी और चीज के लिए, जैसे कि हम मिलेंगे उपन्यास के लिए भी मिल सकते हैं,
आधुनिक काव्य के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते रहेंगे, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक हम मिलते रहेंगे।